अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलें रेसिपी को कर लेते हैं हम स्टार्ट। 1 kg मैंने लिए हैं सेला चावल और उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के भिगो दिया है। सेला चावल को भीगने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने चावलों को भिगोया है। अब मैंने ले लिया है 1.5 kg गोश्त बीफ। उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके ऐड कर दी है। खड़े मसाले जो हैं वो 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 अदरक का टुकड़ा बड़ा, थोड़े से लौंग, 2 बादियान के फूल और थोड़ी सी काली मिर्चें आप ऐड कर दें। इनसे बहुत ही मज़ेदार एक टेस्ट यखनी का डेवलप होता है और ये बाद में चावलों को एक बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट का। इस वक्त बस यही चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, यखनी के अंदर। बाकी जो मसाले हैं वो मैं चावलों के अंदर ऐड करूँगी। ढेर सारा पानी ऐड कीजिए क्योंकि इसी में से हमने यखनी जो बनानी है वही मैं चावलों के अंदर यूज़ करूँगी। तो पानी आप खुला डाल दीजिए क्योंकि गोश्त गलने में भी थोड़ा टाइम लेगा। तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो जो ऊपर ये झाग बनती है इसको आप चम्मच की मदद से निकाल लिया करें। तो अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद आके हम इसको देखेंगे क्योंकि 1 घंटा इसको कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से गोश्त को बॉयल होने दें। तो 1 घंटा गुजर चुका है, गोश्त जो है हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, बहुत नरम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे जो हड्डियां हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी और इस हड्डी के साथ जो गोश्त लगा हुआ है इसको भी हम उतारेंगे, इसको हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। अब ये बड़ी इलायची जो है, मोटी इलायची, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रिमूव कर देंगे और सारा गोश्त जो है वो मैं अलग निकाल लूँगी और यखनी को हम सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा चावल बनाने का। ऑयल मैंने ले लिया है 1 कप, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक कट किए हैं। प्याज को हमने करना है डार्क ब्राउन। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गोश्त। गोश्त को हम प्याज के साथ थोड़ा सा पकाएंगे ताकि गोश्त का भी कलर एक बहुत प्यारा सा आ जाए। प्याज की वजह से जो है वो गोश्त पे बहुत अच्छा सा एक ब्राउन सा कलर आता है, तो वो इस टाइम पे प्याज को ऐड करके पकाने से आता है। 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। रेसिपी को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आ रही है तो। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून मैंने यखनी के अंदर भी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ड्राई स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं दड़ा मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें और 1.5 टेबलस्पून नमक। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी पे ऐड कर दें ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। यहाँ भी भुनाई करना ज़रूरी होती है, इन मसालों का टेस्ट तभी अच्छे से आता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट किए हैं बारीक। टमाटरों को मिक्स करने के बाद कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जले नहीं और आराम से टमाटर जो हैं वो गल जाएं। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर, मसाले और गोश्त जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी यखनी। यखनी को मैंने नाप लिया था, 4 गिलास जो है वो यखनी थी और 2 गिलास मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया था। टोटल मैंने यहाँ पे 6 गिलास पानी ऐड किया है। तो बॉयल आना शुरू हो गया है। मैंने इसके अंदर चावल ड्रेन कर दिए थे तो वो ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह जाता है। मिक्स करके इसको छोड़ दें, बॉयल आने का वेट करें। चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। इनको एक बार फिर से मिक्स कर दें। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। अब इस टाइम पे हम इसको लगा देंगे दम। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है जितना हम दम के लिए रखते हैं।
तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो चावल हमारे बन के रेडी हैं। पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी इसकी और बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। तो 5 मिनट हम इसको ऐसे ही रहने देंगे कवर। 5 मिनट के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मज़े के चावल बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।